राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि साल 2023 में ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा। भगवान राम की मूर्ति के लिए पत्थरों का चुनाव जारी है। 2023 में ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा कर लिया जाएगा। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको याद होगा, तारीख बता दी है जब राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और चंपत राय जो ट्रस्ट है उसके महासचिव हैं, उनकी तरफ से जानकारी ये दी गई है कि इसी साल ग्राउंड फ्लोर का जो काम है राम मंदिर का वो पूरा हो जाएगा। 7,000 मूर्तियां होंगी, ऐसी जानकारी दी गई है। और क्या कुछ कहा चंपत राय ने, ये अब आप सुनिए। कर लेंगे हम। आज जो आप अंदाज है कि ये काम सब अक्टूबर तक फिनिश कर लेंगे हम। आज जो आपने देखा, गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। और इस पर मेरे साथ अयोध्या से सीधे इंडिया न्यूज संवाददाता अबुल बशर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अबुल, 70% काम पूरा हो चुका है, खुद चंपत राय ने बताया, और इसी साल पहले फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन और लग सकते हैं? तैयारियां कैसी फिलहाल वहां पर चल रही हैं? देखिए, जो समय सीमा जो तय की गई है, जो 1 जनवरी 2024 में भगवान श्री राम को विराजमान करने की जो बात कही गई है, उस लिहाज से अगर देखिए तो काम लगभग पूरा है। सिर्फ भूतल पर जहां भगवान श्री राम जहां विराजमान होंगे, वहां पर भूतल पर सिर्फ छत पड़ना बाकी है। थोड़ा सा स्तंभ की ऊंचाई होनी है, क्योंकि 26 फीट तक ऊंचाई के बाद छत पड़नी है। तो इस लिहाज से काम लगभग 70% के आसपास काम पूरा है। खास चीज ये भी है कि आज जो भगवान श्री राम की जो वहाँ मूर्ति जो बनाई जाएगी, जो रखी जाएगी, विराजमान होंगे वहां, तो उसके लिए कौन से मूर्तिकार हैं, उनके चयन की प्रक्रिया हो रही है, इसको भी बताया गया है। और दूसरी चीज, जो ख्याति प्राप्त जो बड़े मूर्तिकार हैं उनको रखा गया है, क्योंकि भगवान श्री राम ना हर जगह उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। कहीं राजा राम, कहीं वनवासी राम, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर वहां रामलला यानी बाल रूपी भगवान श्री राम की पूजा होती है। इसलिए जो मूर्ति रखी जाएगी, लगाई जाएगी, वो बाल स्वरूप ही होनी चाहिए। इसलिए जो मूर्तिकार है, वो जो मूर्ति बनाने की जो कोशिश होगी, वो करीब 5.5 फीट ऊंचाई निर्धारित की गई है। और एक खास बात महासचिव ने, चंपत राय जी ने बताई है कि जो रामनवमी के दिन जब यानी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव होता है, उस उत्सव में जब ठीक 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म होता है, उस वक्त जो सूरज की किरण है वो ठीक भगवान श्री राम के कपट पे पड़नी चाहिए। ऐसी कोशिश चल रही है। और इसी के लिए जो पहला ट्रायल था वो पास हो गया है। वो पहले ट्रायल में ये बात साफ हो गई और वो कामयाब रहा ट्रायल, जिससे अब आप जब देखिएगा कि जब जन्मोत्सव के समय जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, तो ठीक 12 बजे उनके कपाट पर भगवान श्री राम के ठीक इस जगह सूरज की पहली किरण दिखाई देगी। तो कोशिश तमाम है ट्रस्ट की, तमाम जो टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर्स हैं या L&T है, ये लगातार इस कोशिश में लगा रहा जब से ये काम शुरू हुआ कि एक तो जो अयोध्या का राम मंदिर है वो बेहद खूबसूरत हो, बेहद शानदार हो और साथ ही साथ मजबूत हो, क्योंकि मजबूती के लिहाज से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं ट्रस्ट के लोग। बिल्कुल अबुल बशर, आपने बताया कि वहां पर क्या क्या अभी हो चुका है, क्या क्या बचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह को जब हमने सुना था, जब उन्होंने तारीख बताई थी, तो एक तरह से विपक्ष को भी उन्होंने जवाब दिया था, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल करता आया था, तंज कसता आया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख गृह मंत्री ने बता दी। अभी 2023 का जनवरी चल रहा है अबुल, यानी कि ठीक 1 साल का इंतजार और करना होगा राम भक्तों को, और अगले साल जनवरी में रामलला के दर्शन वो कर पाएंगे। मूर्ति के बारे में क्या और डिटेल जानकारी आप हमें दे पाएंगे अबुल? देखिए, निश्चित तौर पर काउंटडाउन शुरू है, तारीख क्लियर हो गई है। अब भगवान श्री राम अपने अस्थाई मंदिर में विराजमान होंगे 1 जनवरी 2024 के आसपास, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त होगा वो देखा जाएगा। लेकिन दूसरी चीज ये कि जो तैयारी है, जो
जो मूर्ति की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर करीब 5.5 फुट होगी, लेकिन उसका जो बेस है वो कितना ऊंचा होगा, ये जो रिसर्च कर रहे हैं जो लोग कि सूरज की किरण कैसे पड़े कि वो उनके कपाट पे पहुंचे, इसके लिए जो ऊंचाई है उसको अभी उसका निर्धारण नहीं हुआ, वो कितना ऊंचा होगा ये इंजीनियर्स और वैज्ञानिक बताएंगे। दूसरी चीज, सबसे खास बात ये भी बताऊं कि मंदिर की जो परिक्रमा है ना वो करीब 3 जगह परिक्रमा होगी। एक तो जो गर्भगृह है उसके चारों ओर एक परिक्रमा होगी, उसके नीचे करीब 450 मीटर की एक परिक्रमा होगी सतह पर यानी भूतल पर, और तीसरी एक परकोटा बनाया जा रहा है करीब 750 मीटर का लंबा, करीब 24 फुट चौड़ा एक परकोटा है, यानी जो परिक्रमा होगी वो पूरे परिसर की होगी, जो भक्त लोग आएंगे वो पूरे परिसर की करेंगे, 750 मीटर की होगी। और उसी के ठीक बाद एक रिटर्निंग वॉल होगी जो उसको मजबूती देगी, यानी मिट्टी का जो बहाव है बारिश में या किसी और वजह से मिट्टी का बहाव दूसरी तरफ ना जा सके, मिट्टी कटे ना, इसलिए बिल्कुल तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। 70% से ज्यादा काम जो है वो पूरा हो चुका है और चंपत राय को आपने सुना, अक्टूबर तक वो कह रहे हैं कि पूरा काम ग्राउंड फ्लोर का हो जाएगा। अबुल, आपका बहुत शुक्रिया।